तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब जीरो पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो बुक है उसका अध्ययन करवा रहे हैं राजस्थान का। तो अपना लास्ट पार्ट है कक्षा 6 का लोक संस्कृति एवं कला। तो प्रारंभ करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है तो घबरा नहीं। काव्य दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। यानी काव्य नाम की लड़की है जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर एक परेड हुई थी और उसमें भाग लेकर कहाँ पर आई थी, विद्यालय। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। यानी कि काव्या से सर ने बोला कि आइए और अपने जो एक्सपीरियंस है, यानी कि आप दिल्ली में होकर आई हो तो आपने क्या महसूस किया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ पर राजाओं के बच्चों अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला। उसमें उसकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। यानी कि जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड होती है वहाँ पर क्या विभिन्न राज्यों के बच्चे आते हैं और विभिन्न खान पान की व्यवस्था होती है। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। जो काव्या थी वो कहाँ की थी, राजस्थान की। और उसने बताया कि राजस्थान में कौन सी संस्कृति प्रचलित है, कौन सी भाषा है, कौन सा खान पान और कौन सी वेशभूषा है। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो अध्यापिका है उसने बताया कि हम भी राजस्थान की संस्कृति और कला के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, कि राजस्थान की कौन कौन से ज़िले में किस प्रकार की कला प्रचलित है। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म हैं और उनमें अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पर है, दक्षिणी भाग में। ठीक है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। और जनजातीय जिनमें मुख्य रूप से कौन है राजस्थान में, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया और डामोर। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। जो राजस्थान है उसमें क्या रहन सहन, व्यक्तियों के रहने सहने का अलग तरीका है, खान पान का अलग तरीका है। हिंदू किस प्रकार से रहते हैं, मुस्लिम भाई किस प्रकार से रहते हैं, सिख भाई किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार से। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। यानी कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, राजस्थानी। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। यानी कि राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। वैसे तो राजस्थान में भाषा क्या अनेक रूप से बोली जाती है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से कितने भागों में देखेंगे, दो रूपों में। पहला है पूर्वी राजस्थानी भाषा और दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो देखते हैं कि पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली 4 बोलियाँ हैं। जो राजस्थान की जो पूर्वी भाषा में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं वो 4 हैं। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा के प्रतिनिधित्व वाली 4 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। जो ढूंढाड़ है वह जयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा बूंदी में, मेवाती अलवर भरतपुर में और अहीरवाटी अलवर बहरोड के और कोटपुतली के आसपास। जबकि पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं वो भी 4 बोलियाँ हैं। ठीक है, तो राजस्थान को 2 बोलियों में भाषाओं में बांटा गया, एक तो पूर्वी भाषा और एक पश्चिमी। पूर्वी में कौन कौन सी है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। जबकि पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बोली पश्चिमी और कौन सी बोली पूर्वी है। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यानी कि राजस्थान में क्या विभिन्न प्रकार की भाषाएं, बोली है, खान पान, रहन सहन है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खिचड़ा तो कहीं मक्का की रोटी तो कहीं कैर सांगरी। तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में क्या विभिन्न व्यंजन अपने लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर बाजरे की खिचड़ी है तो कहीं पर कैर सांगरी, कहीं पर मक्के की रोटी। अब देखेंगे वेशभूषा, यानी कि राजस्थान में किस प्रकार की वेशभूषा कौन कौन से अंचल में प्रचलित है। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है।
जो राजस्थान में जो वेशभूषा वो क्या चटक रंगों की अधिक पाई जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक है। जो राजस्थान का पारंपरिक यानी कि प्राचीन रूप से चला आ रहा जो परिधान यानी वस्त्र है वो बहुत ही आरामदायक है। अब देखते हैं कि महिला कौन से वस्त्र पहनती है और पुरुष कौन से। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। तो महिला कौन कौन वस्त्र पहनती है? घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी। पुरुषों का पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक है। अब देखो राजस्थान में क्या पुरुष लोग हैं वो अपनी पगड़ी को क्या स्वाभिमान मानते हैं यानी कि सम्मान का प्रतीक मानते हैं। और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ प्रचलित में थी जब राजा थे। कोई विजयशाही पगड़ी थी, कोई मेवाड़ी पगड़ी थी, कोई डूंगरशाही पगड़ी थी, ठीक है, इस प्रकार की। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है यानी कि जो यूरोपीय देश है पश्चिमी संस्कृति वाले उनका जो प्रभाव है राजस्थान में ही पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। जिसमें आप देखते हैं आजकल लड़के और लड़कियों को वस्त्र जो अलग अलग पहनने लगे हैं वो पारंपरिक वस्त्रों को पहनने में महत्व नहीं देते। फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। फिर भी क्या राजस्थान की जो वेशभूषा है वो देखने को हमको मिल ही जाती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। अब मनोरंजन के कौन कौन से पारंपरिक साधन हैं? मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है यानी कि मनोरंजन के बिना जीवन क्या है? अधूरा है, ठीक है। तो एक अनिवार्य अंग है क्या? मनोरंजन। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय और सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है यानी कि राजस्थान में क्या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों का मनोरंजन करते हैं। जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है यानी कि प्राप्त हो जाता है उनके साथ वो क्या मनोरंजन करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे क्या गिल्ली डंडा, जिसको इच्ची डंडा भी बोलते हैं देसी भाषा में, अब हमारी तरफ इच्ची डंडा बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या बोलते होंगे। गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि। चौपड़ चौसर, कपड़े पर बनी बिसात के खेल, चर भर नरजारी। तो जो चर भर है ना ये खेल अभी थोड़े दिन जो पिछली बार रीट हुई थी या किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया था कि चरभर और नर नारी क्या हैं। तो ये क्या खेल हैं, ठीक है, ये खेल हैं चरभर और नरझारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मंदारी, जादूगर, पतंगबाजी यानी कि जो अन्य समुदाय हैं वो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? सपेरे, कालबेलिए, मंदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि के खेल थे हैं। लोकनाट्य शैली में और जो राजस्थान में लोकनाट्य शैली है, ठीक है, जिसमें क्या समूह के द्वारा नाटक किए जाते हैं। जैसे हेला ख्याल, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, नौटंकी, भवई, ये राजस्थान के प्रमुख ख्याल है। तो आपको ध्यान रखने राजस्थान के ख्याल कौन कौन से हैं? हेला, गबरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, रासलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। जो परंपरागत खेल हैं उनके साथ क्या नवीनतम खेल भी हमको देखने के मिलते हैं। अगला है सांस्कृतिक विविधता यानी कि राजस्थान के जो प्रत्येक क्षेत्र है, प्रत्येक जिला है, उसमें किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में पर्व त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जहाँ जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। अब जो राजस्थान में इसमें क्या सांस्कृतिक विविधता भाई, कहीं पर होली अच्छी मनाई जाती है तो कहीं पर दीपावली, कहीं पर ईद तो कहीं पर महावीर जयंती। तो इस प्रकार से राजस्थान में सांस्कृतिक विविधता है। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले द्वारा गबरी, गैर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब जब ये त्यौहार मनाए जाते हैं ना तो इनके साथ क्या विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। जैसे
गवरी गीत होता है, गैर गीत होता है, रम्मत गीत होता है और अन्य प्रकार की। अब हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और उसके साथ कौन से लोकगीत प्रचलित हैं। पहला जो अपना है गणगौर। गणगौर राजस्थान की जयपुर की बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होती है। तो गणगौर कब से प्रारंभ होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया से, ठीक है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। अब जो गणगौर बोलते हैं तो गण किसका सूचक है? पार्वती का, सॉरी, गण है शिव का सूचक और जबकि गौर किसका है? पार्वती का। गौर से गौरी यानी कि पार्वती जी है ना। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन उत्सव होता है। यानी कि गणगौर पर क्या कहीं तो 3 दिन मेला लगता है और कहीं पर 4 दिन। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि जो राजस्थान के ज़िले हैं अत्यधिक मुख्य रूप से इसको क्या मनाया जाता है, ठीक है। अगला है तीज। दूसरा त्यौहार है तीज। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। अब पहला पढ़ा था हमने गणगौर, अब कौन सा है? दूसरा तीज। तो तीज मनाई जाती है श्रावण में, ठीक है। अब तीज भी 2 प्रकार की होती है, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज। अभी देखेंगे हम कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है और छोटी कब। तो शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जो वर्तमान में माह चल रहा है सावन, इसी की बात हो रही है, इसी में तीज मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। किसमें? सावन में। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। देखो, जो श्रावण में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, वो कौन सी तीज है? छोटी तीज, ठीक है। और जबकि जो भादों में मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में, वो कौन सी है? कजली तीज या सातुड़ी तीज। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। तो तीज के त्यौहार पर मेहंदी लगाई जाती है महिलाओं द्वारा। पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाओं द्वारा सुहाग की दीर्घायु की कामना की जाती है। यानी कि अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। जो तीज का त्यौहार है ये क्या प्रकृति के साथ व्यक्ति का जुड़ाव करता है। अगला त्यौहार है शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी, शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? होली के 8वें दिन, ठीक है। तो होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन में, ठीक है। तो शीतलाष्टमी क्या? शीतलाष्टमी चैत्र शुक्ल, ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। और इस दिन बासोड़ा भोजन यानी कि एक दिन पहले बनाया जाता है। यानी कि जो शीतलाष्टमी है, जिनका मंदिर जयपुर में है, तो उसी दिन क्या बासोड़ा बनाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। अब जो शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? जयपुर में सील की डूंगरी और उदयपुर में वल्लभनगर, यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो हर गांव में, शहर में शीतला माता की पूजा की जाती है। अगला है अक्षय तृतीया। तो हमने 3 त्यौहार पढ़ लिए हैं। पहला है गणगौर, दूसरा है तीज और तीसरा है शीतला अष्टमी। तो आपको ध्यान रखना, गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तीज कब मनाई जाती है? सावन में और भादों में 2 मनाई जाती है। और जो तीसरी क्या है? शीतलाष्टमी, यह कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। अभी देखा हमने चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज। इस दिन को आखा तीज कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यानी कि जो अक्षय तृतीया है यह एक प्रकार का हिंदू धर्म में बम्फर ऑफर है। किसके लिए? शादियों के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सावा निकलवाना नहीं पड़ता है। यानी कि इसी को सावा माना जाता है सबसे अच्छा, ठीक है।
इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच बना जाता है। खींच यानी खिचड़ा, ठीक है। तो कब बना जाता है? अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। आगे है पुष्कर मेला। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख मेले। देखो यहाँ पर हम प्रमुख जो मेले दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रमुख त्यौहार थे उन्हीं के बारे में पढ़ा था। वैसे त्योहारों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि भारत विविधता का देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पहला मेला है पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्सव में भाग लेते हैं। जिसमें मेलार्थी नहीं, क्या सैलानी उत्सव में भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। झील आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। जो पुष्कर में पुष्कर झील है वो क्या? सभी को आकर्षण का केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है, यानी दीपक की जलाए जाते हैं, ठीक है, पुष्कर में। तो अगला मेला है केला देवी का मंदिर, केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी कब? तो केला माता का मंदिर कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि लक्खी मेले के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है, या किस मेले को जाना जाता है? तो किसको? केला देवी के मेले को। यह कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगला त्यौहार है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला। तो सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। तो महावीर जी का मेला कहाँ लगता है भाई? सवाई माधोपुर में। और कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। तो महावीर स्वामी की लाल रंग की जो भव्य प्रतिमा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। अगला मेला है कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जनपाल सिंह के शासनकाल यानी कि 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियाँ, दरी खाने, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो कोटा में जो दशहरा मेला मनाने का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वहाँ के शासक दुर्जनपाल के समय से। महाराजा उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल यानी कि 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो महाराजा दुर्जनपाल थे वो तो दशहरे को बिल्कुल साधारण रूप से मनाते थे, लेकिन जब उम्मेद सिंह जी राजा बने तो उन्होंने क्या इसको पर विशेष ध्यान दिया, कोटे का दशहरे मेले पर, ठीक है। वर्तमान में यह मेला अपने भव्य और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में कोटे में क्या मेला बढ़ता है वो बहुत ही आकर्षक और देखने लायक होता है, जिसका दृश्य मनोरम होता है, ठीक है। अगला है हरियाली अमावस्या मेला। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत मेवाड़ के किस महाराणे ने की? तो किसने की भाई? महाराणा ने फतेह सिंह जी ने। कब? 1899 में। 1899 में, ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। तो हरियाली अमावस्या मेला कहाँ लगता है भाई? उदयपुर में। और किसके शासनकाल में चालू हुआ? फतेह सिंह जी के। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। तो हिंदू जो भाई हैं वो इसको क्या हरियाली अमावस्या को मानते हैं कि सावन प्रारंभ हो गया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार है। तो क्या यह सावन माह का प्रारंभ होने का संकेत देता है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो अब देखेंगे जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी है, उनका उर्स यानी कि उर्स का अर्थ है मेला, कब लगता है और कहाँ लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे।
तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी है वो कहाँ के थे? ईरान के। ठीक है, इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, तो इनका अन्य नाम क्या है? गरीब नवाज। अजमेर में इनकी दरगाह है, पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है, और जो भारत के सभी लोग हैं इनको अच्छी तरह मानते हैं, और विदेश लोग भी ख्वाजा साहब को मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। जो मुस्लिम महीने जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रजब, ठीक है, रमज़ान, ये क्या सभी मुस्लिम महीने हैं। तो उनमें एक महीना आता है कौन सा? रजब। रजब माह में क्या लगता है? पहली तारीख से छठी तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स। यह मेला सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है, यानी कि इसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। अगला जो मेला है बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। जो बेणेश्वर मेला लगता है यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम के संगम स्थल पर मेला लगता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकता है भाई कि जो बेणेश्वर धाम का मेला लगता है वह कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? तो कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। इसमें लोग अपने दिवंगतों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिस प्रकार गंगा नदी में जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी अस्थियों को विसर्जित करते हैं, उसी प्रकार आदिवासी लोग कहाँ पर विसर्जित करते हैं? इन संगम पर। अगला त्योहार है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। तो करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक, बीकानेर में। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है, यानी कि उनकी माता है। ठीक है, इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। अब जो करणी माता का मंदिर है इसमें सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? काले और सफ़ेद चूहों के लिए। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी माता सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी? करणी माता। अगला प्रश्न है खाटू श्याम जी का मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और लोगों की आस्था इतनी अधिक हो गई है कि अब हर 10 दिन में लोग खाटू श्याम जी की तरफ जाने लगे हैं। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। तो जो खाटू श्याम जी का मेला है वह कब, किस महीने में होता है प्रारंभ? फाल्गुन माह में। अगला है बाबा रामदेव जी का मेला। तो बाबा रामदेव जी का मेला कब होता है? जैसलमेर जिले में पोखरन के पास रुनेचा नामक स्थान पर भाद्र शुक्ल माह पक्ष की द्वितीया और से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। यानी कि जो बाबा रामदेव जी का मेला है वो कब? भाद्र माह में। और कब से? 2 तारीख से लेके, भाद्र शुक्ल की 2 तारीख से लेके और 11 तारीख तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। तो बाबा रामदेव जी है क्या? सभी लोग इनको मानते हैं। मुस्लिम लोग इनको क्या बोलते हैं? राम साहब पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है। यानी कि जो डूंगरपुर जिला है वहीं पर स्थानीय गलियाकोट, कौन सा? गलियाकोट। वहाँ पर फखरुद्दीन मौला का क्या है? मजार, यानी कि एक मजार होती है, उनकी मजार क्या है? गलियाकोट में, और वहीं पर इनका उर्स लगता है जिनको क्या बोलते हैं? मजार ए फ़करी। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, और इनको एक समाज है दाऊदी बोहरा, वो अत्यधिक मानते हैं। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग क्या भाग लेते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य मेले जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला। तो जीण माता मेला कहाँ लगता है? सीकर में। अलवर का भरथरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतेश्वर में तेजा जी का मेला, और बाड़मेर का गोगा जी का मेला। राजस्थान के प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन होता है। यानी कि राजस्थान में प्रत्येक जगह किसी न किसी मेले में मेले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मेले पढ़े थे वो मुख्य रूप से थे, और
आप अपने स्तर से और पढ़ सकते हो। केवल कक्षा 6 की बुक में तो भाई इतने मेले दिए हुए हैं, ठीक है। और कक्षा 7 के बारे में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल से पढ़ेंगे। प्रमुख लोक देवता और संत। अब देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता और संत कौन कौन से हैं। समाज सुधार, मानव सेवा, वन रक्षा, पशुधन, गुरु भुक्ति, वचन पालन आदि मूल्यों के लिए जीवन देने वाले महापुरुष राजस्थान में लोक देवता, लोक संत पूजनीय है। यानी कि जिन लोगों ने राजस्थान या भारत में समाज की सेवा के लिए, ठीक है, वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, वो क्या है, एक तरह के लोक देवता हैं। सामाजिक और धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। लोक देवता सांप्रदायिक संप्रदाय का प्रणेता है। यानी कि जो लोक देवता है वो क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ने के एक तरह के बंध थे। अगला है गोगा जी। जो पहला लोक देवता है कौन सा है, गोगा जी। राजस्थान में 5 पीरों प्रमुख हैं। जो राजस्थान में प्रमुख रूप से 5 पीरों को माना जाता है, जिसमें रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हाबड़ू जी और गोगा जी। तो राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और हाबड़ू जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। तो गोगा जी कौन थे, चौहान वंश से थे और किससे प्रभावित थे, इनके गुरु गोरखनाथ जी से। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो गोगा नवमी कब मानते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेली हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। जो गोगा जी का मेला कहाँ लगता है, गोगा मेली हनुमानगढ़ में। जबकि एक जगह और है धुरमेडी। तो आप कमेंट बताएंगे कि धुरमेडी में किसकी मजार है, यानी सॉरी मजार नहीं, धुरमेडी में भी किसका मेला लगता है। अगला लोक देवता है तेजाजी। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जो तेजाजी हैं उन्होंने किसकी रक्षा की थी भाई, गायों की। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। जो तेजाजी का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, भाद्रपद को, कहाँ, पर्वतसर नागौर में, ठीक है। और यहाँ एक पशु मेला लगता है इनकी याद में, ठीक है। अगले लोक देवता हैं पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को ऊँटों का देवता के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो पाबू जी हैं इनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, पाबू जी को। पाबू मंड उसका मुख्य स्थान है। जो पाबू जी का मुख्य स्थान है, जैसे मंदिर होते हैं ऐसे मुख्य मंदिर है, कहाँ है, पाबू मंड में। फट चित्रण में पाबू जी का जीवन चित्रण दिखाया जाता है। जो फट चित्रण कला है उसमें क्या, बाबू जी के जीवन के बारे में दिखाया जाता है कि बाबू जी ने कौन कौन से कार्य किए और किस प्रकार से किए, ठीक है, और गायों की रक्षा किस प्रकार से की। अगला लोक देवता है रामदेव जी। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी प्रमुख थे। यानी जो रामदेव जी हैं वो क्या, सभी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रवक्ता थे। यानी कि वो सभी धर्मों को मान्यता देते थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते थे। जो मुसलमान भाई हैं उनको किस नाम से पूजते थे, रामसा पीर के नाम से। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। जो रामदेवरा जैसलमेर में स्थान है वहाँ रामदेव जी का विशाल मेला लगता है। इसके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरभू जी आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। तो 5 लोक देवता मुख्य थे। इनके अलावा मल्लीनाथ जी है, देवनारायण जी है, हरभू जी, ये भी मुख्य लोक देवता हैं। अब भक्ति परंपरा की ओर चलते हैं। अगली जो भक्त है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़ते राठौड़ वंश में कुड़की गांव मेड़ता में हुआ। जो मीराबाई जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, मेड़ते गांव में कुड़की में, ठीक है। तो कुड़की